नमस्कार दोस्तों। अगर आपने अभी अभी क्लास 10 पास किया है और आप इस बात को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हैं कि आगे साइंस लें, कॉमर्स लें या आर्ट्स लें या फिर आईटीआई या डिप्लोमा का कोर्स करें, तो क्लास 10th के बाद क्या करना है उसकी पूरी कैरियर गाइड जो है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप बने रहें। यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट दूसरे को देखकर स्ट्रीम चॉइस कर लेते हैं और बाद में जो है वो रीग्रेट करते हैं। तो आज मैं ये पूरे कंफ्यूजन को जो हूं यहाँ पर खत्म करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम जो है आज मुख्यतः क्लास 10th की बात कर रहे हैं। आज मैं क्लास 10th की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा उन बच्चों के लिए होगा जो क्लास 12th पास किए हैं और 12th पास करने के बाद वो क्या करेंगे। तो आज हमारा मुख्य टारगेट जो है वो इस तरह यहाँ पे है। यहाँ पर सिलेक्शन के बेस पे आप साइंस ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं, आईटीआई ले सकते हैं या डिप्लोमा ले सकते हैं। इन सारे कोर्सेस में से 10th के बाद आपको क्या करना है उसके बारे में हम यहाँ पर आज जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस पूरे वीडियो में अपने कैरियर को कैसे सेट करना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको इस वीडियो में आपको पूरा रोड मैप दिया गया है। रोड मैप कहने का मतलब है कि कैसे कैसे आगे हमको पूरे प्लान को करना है, पूरे प्लान को किस प्रकार से। तो देखिए, अब आप जो है सबसे पहले तो आप 10th पास किए हैं। 10th पास जैसे ही कीजिएगा तो यहाँ पर अगर 11वीं अगर आप करते हैं तो यहाँ से या तो 11वीं या 11वीं के बाद 12वीं होती है। तो इसी प्रकार से है। देखिए, बहुत सारे कोर्सेज 10th के बाद अवेलेबल है, बट सिलेक्शन कैसे करना है उसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे अपने स्किल के अनुसार, अपने एजुकेशन के अनुसार, अपने कैपेसिटी के अनुसार। तो यहां पर देखिए, 11th में कौन से स्ट्रीम लेनी चाहिए, किस स्ट्रीम से कौन सा कैरियर बनता है। पढ़ाई करने का आज का मुख्य मकसद हो गया है अपने कैरियर को बनाना। तो हम अभी मान लिया जाए कोई ऐसा स्ट्रीम सिलेक्ट कर ले और बाद में हमारे वो कैरियर के लिए जो हमारा सिलेक्टेड कैरियर है, जिसके में मेरा दिलचस्पी है, मेरी रुझान है, उसे मैं ले ही ना पाऊं, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कौन सा कोर्स लें जिससे हमें जल्द अगर जॉब चाहिए, ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, गवर्नमेंट जॉब का रूट कैसे बनता है, अगर हमारा कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, डिजिटल स्किल में हमारा इंटरेस्ट है, और अंत में आपको हम बेस्ट ऑप्शन बताएंगे कि क्या चॉइस करना है। तो ये पूरे जो है आज इस वीडियो में होने वाले हैं। कोर्सेस बहुत सारे हैं, कोर्सेस को कैसे सिलेक्ट करना है वही आज हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे। आप फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अगर आ रहे हैं तो इसी तरह के कैरियर और एग्जाम रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए आप एग्जाम क्लासेस 2026 ये जो है आप इसको यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पे हमारा पेज, उसके बाद फेसबुक पे पेज, हर जगह आपको एग्जाम क्लासेस के नेम से हमारे सारे पेजेस सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। तो आप जहां जहां भी हमें देखें हर जगह आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बेस्ट एजुकेशन मैं आपको देने वाला हूं, उसके लिए आप हमें फॉलो करें। चलिए, अब आगे हम देखते हैं आगे क्या है। तो आगे जैसे ही आते हैं तो सबसे बेस्ट 10th के बाद अगर कुछ है सबसे बेस्ट तो वो होता है बच्चों, प्यारे बच्चों, वो होता है हमारा साइंस स्ट्रीम। वो हमारा क्या होता है, साइंस स्ट्रीम बच्चों हमारा सबसे बेस्ट होता है। कोर्सेस तो बहुत हैं, परंतु अगर हमें बेस्ट बनना है तो 10वीं के बाद हमें साइंस स्ट्रीम लेनी है। साइंस स्ट्रीम में यहां पर साइंस स्ट्रीम भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। साइंस स्ट्रीम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं।
पार्ट 1 जो है वो होते हैं पीसीएम। पीसीएम, पी का मतलब होता है फिजिक्स, सी का मतलब होता है यहां पर केमिस्ट्री, और एम का मतलब जो होता है वो हो जाता है मैथ। तो ये 3 सब्जेक्ट पीसीएम में हम पढ़ते हैं। अगर हमारी चॉइस 12th के बाद, क्योंकि यहां पर हम 11th 12th करेंगे, उसके बाद का अगर चॉइस हमारा इंजीनियरिंग में जाना हो, कंप्यूटर साइंस करना हो, आजकल एआई आ गया है, एआई के सेक्टर में हमें कुछ बेहतर करना है, डाटा साइंस में करना है, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, पायलट की कर रहे हैं, आर्किटेक्चर हमें बनना है, या डिफेंस के बड़े सेक्टर में हमें जाना है, तो आपको पीसीएम बेस्ट आपके लिए सबसे नंबर 1 पे रखा गया है। पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप करिएंगे तो आपको 12th के बाद ये सारे स्ट्रीम में आप अपना बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए रखा हुआ है। परंतु कुछ स्टूडेंट जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं यहां पर साइंस में पीसीबी। पीसीबी भी कहने का मतलब है पीसीबी, पी से सेम वही है फिजिक्स, सी से सेम वही केमिस्ट्री, और बी से यहां पर हो जाता है बायोलॉजी। अगर जिनको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है और वो 12th के बाद वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, नर्सिंग करना चाहते हैं, फार्मेसी करना चाहते हैं, लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी और एग्रीकल्चर के सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, ये सारे स्ट्रीम जो है अगर इसमें वो जॉब अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, इसमें अगर वो अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट है क्या, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का कोर्स उनको करें। तो ये साइंस से यहाँ पे 2 पार्ट जो है बनते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए, लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल कैरियर बनाना चाहते हैं तो साइंस आपके लिए बेस्ट चॉइस है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है। तो ये साइंस स्ट्रीम अगर आप प्लान करते हैं तो इन सब में आपकी बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनती है। अब आगे देखिए, कुछ बच्चे साइंस के बाद मैं सेकेंड नंबर पे जो हूं कॉमर्स स्ट्रीम को रखा हूं, क्योंकि साइंस के बाद अगर 11th 12th में अगर कोई दूसरे नंबर पे आता है तो वो कॉमर्स स्ट्रीम है। कॉमर्स स्ट्रीम, अब आइए इसको हम देखते हैं कि कॉमर्स स्ट्रीम में हमें कैसे क्या क्या होते हैं। तो कॉमर्स स्ट्रीम जो है, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में अगर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जैसे हो सकता है आपका प्लान करो नहीं हमें बड़ा बिजनेसमैन बनना है, हमें स्टॉक मार्केट में कुछ करना है, अकाउंटेंट करना है, जीएसटी फाइनेंस में अगर आपके इंटरेस्ट है, इन सब सेक्टर में बिजनेस हो गए, स्टॉक मार्केट हो गए, अकाउंटेंट हो गए, जीएसटी फाइनेंस में इंटरेस्ट आपका है, तो आपको कॉमर्स स्ट्रीम लेनी है। 11th 12th में जब आप कॉमर्स करते हैं तो उसके बाद आपको कौन कौन से दरवाजे खुलते हैं जॉब के लिए, तो उसके लिए देखिए कौन कौन से दरवाजे आपके लिए ओपन होंगे। उसके लिए भी आपको बहुत सारे कॉमर्स सेक्टर से आपके दरवाजे ओपन हो जाते हैं। सबसे नंबर 1 पे आता है सीए, सेकेंड पे सीएस को रखा गया है। सीए में बैंकिंग, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, स्टॉक मार्केट में कैरियर है, और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, इन सारे चीजों में आपके कैरियर के बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनते हैं। तो कॉमर्स स्ट्रीम से अगर आप आते हैं और 11th 12th अगर आप कॉमर्स से करते हैं तो आगे जाकर आपको बिजनेस, स्टॉक मार्केट, अकाउंटेंट, जीएसटी, फाइनेंस, इन सारे में आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। अब आइए आगे देखते हैं। आगे मैं यहां पर साइंस कॉमर्स के बाद तीसरे नंबर पे जो हूं वो आर्ट्स को रखा हूं। तीसरे नंबर पे आर्ट्स है, जिसे हिंदी में कला कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट और फैमिली जो होते हैं उनका ये मानना होता है कि जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है वो आर्ट्स विषय लेता है, परंतु ऐसा नहीं है। अगर आप शुरू से अगर आपके जॉब अपॉर्चुनिटी माइंड में सेट है कि हमें इस फील्ड में जॉब करनी है, तो आपके लिए आर्ट्स बेस्ट है। आर्ट्स सेक्शन, लोग इसे कहते हैं वीक स्ट्रीम समझते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। हाँ, इसमें अगर आपको थ्योरी और
कहानियों में दिलचस्पी है तो आर्ट से में जा सकते हैं, और आर्ट से जब आप 11th 12th करते हैं तो आगे जाकर आपके लिए यूपीएससी, बीपीएससी, लॉ, जर्नलिज्म, टीचिंग, उसके बाद साइकोलॉजी और सोशल मीडिया और डिजाइन, ये सब सारे सेक्टर में आपके बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि अगर साइंस या कॉमर्स से अगर आप करते हैं तो आप यूपीएससी का तैयारी नहीं कर सकते हैं, बीपीएससी नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लॉ भी कर सकते हैं, परंतु अगर कम खर्च और थोड़ा सा स्टार्टिंग में फ्रस्ट्रेशन वगैरह नहीं लेना चाहते हैं तो आर्ट से आप तैयारी करके, आर्ट्स से ग्रेजुएशन करके, आर्ट्स में पहले 11th 12th करें, फिर ग्रेजुएशन करें, उसके बाद यूपीएससी, बीपीएससी, लॉ, जर्नलिज्म, टीचिंग, उसके बाद साइकोलॉजी, सोशल मीडिया, डिजाइन, ये सारे में आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी जॉब के बन जाते हैं। तो मैं आपको इतना डीप में आज बता रहा हूं, कोई इतना डीप में नहीं बता पाएगा, परंतु मैं आराम से आपके लिए पूरा वीडियो बना रहा हूं। आप भी आराम से रिलैक्स से पूरे वीडियो को एंजॉय करें, क्योंकि ये कैरियर है, इसी पे हमारा पूरा भविष्य टिका हुआ है। बहुत सारे लोग जो है वो 10th के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स भी करते हैं। 10th के बाद जो है हमारा पॉलिटेक्निक में भी एडमिशन होता है। पॉलिटेक्निक को भी हम बेस्ट अपॉर्चुनिटी में रखते हैं। जो लोग इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं वो भी 11th 12th ना करके डायरेक्ट डिप्लोमा करके उसके बाद इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं कैसे यहां पर हमें बेनिफिट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा से मिलने वाला है। 10th अगर आपका हो गया है, 10th के बाद आप ना साइंस करना चाह रहे हैं, ना कॉमर्स करना चाह रहे हैं, ना आर्ट्स करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट है कि पॉलिटेक्निक कर लें। पॉलिटेक्निक ये इंजीनियरिंग बेस का ही एक डिप्लोमा कोर्स होता है, जो कि 3 सालों का कोर्स होता है, 3 साल का कोर्स है। जहां 11th 12th जो है आपको 2 साल का कोर्स है, वहीं पे ये डिप्लोमा जो है 3 इयर्स की कोर्स है। परंतु मैं उन लोगों के लिए बेस्ट इसे मानता हूं जो इंजीनियरिंग फील्ड में वर्क करना चाहते हैं। अगर यहाँ आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको बीटेक जब करते हैं तो वहां पर आपको बेनिफिट इसका दिखेगा। ये 1 ईयर जो यहाँ पर एक्स्ट्रा लग रहा है उसका एक बेनिफिट आपको इंजीनियरिंग बीटेक में देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आप करते हैं तो आपको मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर और ऑटोमोबाइल्स, इन सेक्टर में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये 3 साल का कोर्स होता है और इसमें टेक्निकल नॉलेज जो है आपको दिया जाता है, और इससे क्या है कि आपको जल्द जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इससे हमेशा आपको जूनियर इंजीनियर लेवल का रोल आपको मिलेगा। परंतु यहां पर 11th और 12th जो लोग करते हैं उनका 2 ईयर समय जा रहा है। 2 ईयर, 2 ईयर का समय जो है उनको यहां पर निकल रहा है। परंतु यहां पर डिप्लोमा है ना, यहां पर अगर डिप्लोमा अगर वो कर रहे हैं तो उनका 3 ईयर का समय जा रहा है। तो वो 3 ईयर का अगर समय उनका जा रहा है और डिप्लोमा के बाद अगर वो बीटेक करना चाह रहे हैं, डिप्लोमा के बाद वो बीटेक करते हैं तो बीटेक में उनको डायरेक्ट 2nd ईयर में एडमिशन हो जाता है। तो यहां पर क्या हो गया उनका, यहां पर उनका क्या है, समय का बचत हो गया। कैसे हो गया, आइए इसको भी विस्तार से समझते हैं। जो लोग साइंस से 11th 12th किए तो उनको 2 साल यहां पे चला गया और बीटेक में 4 साल गया। परंतु जो डिप्लोमा करके आए हैं वो 3 साल डिप्लोमा में दिए, और उनका क्या है कि डायरेक्ट 2nd ईयर में एडमिशन हो रहा है तो 3 साल यहां पे गए, तो मतलब 6 ईयर यहां भी और 6 ईयर यहां भी। तो आपको समय बराबर लगने वाला है, परंतु यही सब सारे डिसीजन आपको लेने हैं कि कैसे हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनेगा। चलिए आगे देखते हैं 10th के बाद हमारी और कौन से कोर्सेस ओपन होते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो 10th के बाद मेडिकल फील्ड में छोटे लेवल पे, जैसे मैंने आपको बताया डिप्लोमा लेवल का पॉलिटेक्निक जो इंजीनियरिंग का होता है उसी लेवल का जो है कुछ बच्चे मेडिकल फील्ड में जॉब करना चाह रहे हैं 12th मतलब 11th के बाद, जस्ट उनको हायर एजुकेशन तक नहीं जाना है, तो उनके लिए यहाँ पर पारामेडिकल हो जाता है। पारामेडिकल हेल्थ केयर का कोर्सेस आते हैं। पारामेडिकल और हेल्थ केयर का कोर्स यहाँ पर उनके लिए मौजूद है। जैसे देखिए पारामेडिकल है हेल्थ केयर,
मेडिकल लाइन पसंद है परंतु इस कोर्स से वो डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए 11th 12th आपको साइंस से जाना पड़ेगा, है ना, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। परंतु यहाँ पर डायरेक्ट आप 10th के बाद पैरामेडिकल हेल्थ केयर में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, उसके बाद डायलिसिस टेक्नीशियन और इमरजेंसी केयर, ये सब आपके लिए यहाँ पर जॉब का जो है वो आपके लिए दरवाजे ओपन हो जाते हैं, डोर ओपन होंगे। समझ में आ गया? तो ये सब जल्द अगर जॉब आपको चाहिए तो ये सब कोर्सेस हैं, इसे कीजिए। परंतु वीडियो में बने रहे, मैं लास्ट में बताऊंगा कि सबसे बेस्ट क्या होता है। कुछ बच्चे जो हैं वो आईटीआई 10th के बाद करना चाह रहे हैं। अगर घर में थोड़ी दिक्कत है, फाइनेंशियल इशू है, तो आईटीआई भी कर सकते हैं। आईटीआई क्या है? जल्दी स्किल सीख कर अर्निंग स्टार्ट करना, फास्ट अर्निंग होता है। तो आईटीआई का जो कोर्स होता है वो 6 महीने से लेकर 2 साल तक का कोर्स है। 6 महीने से लेकर 2 साल तक का कोर्स है। इसमें आपको क्विक जॉब मिलेगा, तुरंत मिल जाएगा। 10th के बाद अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो रेलवे में भी अप्रेंटिस की वैकेंसी आती है। पीएसयू की कुछ जॉबें हैं 10th बेस पे आईटीआई कर लेते हैं तो। और प्राइवेट फैक्ट्री जो होती है उसमें बहुत जॉबें हैं। आईटीआई वालों के लिए प्राइवेट फैक्ट्री में बहुत सारे जॉब है और उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। आईटीआई का कोर्स जो है वो होता है यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, सीओपी। सीओपी क्या है? ये कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स है। उसका डीजल मैकेनिक, उसका एसी टेक्नीशियन और मोटर टेक्निक, मोटर मैकेनिक। अब देखिए बहुत सारे जो गाड़ी के शोरूम है, एसी वाले हैं, वो सब आईटीआई वाले रखते हैं और अच्छा इसमें ग्रोथ है। एक तो सबसे पहले जॉब फास्ट मिल गया, जॉब जो है वो फास्ट मिल गया और अच्छे खासे इसमें भी उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो ये कुछ जो है यहाँ पे कोर्सेस आईटीआई वालों के लिए हो जाता है। उसके बाद अब देखिए कुछ लोग और फास्ट जॉब लेना चाह रहे हैं कि हमें थोड़ा फास्ट जॉब चाहिए। तो आज का जैसा जो है मैं आपको डिस्कस करूंगा। आज के युवा जो है, आज के युवा जो है वो जेनजी हैं। जेनजी, पता नहीं आपको इसके बारे में पता है या नहीं, गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करिएगा। मैं जो वर्ड बोल रहा हूं, आज के युवा को जेनजी बोला जाता है। उनका अलग ही एकदम धुन चला हुआ है, हमें ये कर देना है और वो कर रहे हैं। ऐसे युवा, ऐसे जो लोग अपने उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं उन्हें जेनजी युवा बोला जाता है। अब देखिए कंप्यूटर और ऑनलाइन बहुत सारे आजकल कोर्सेस है। 10th के बाद ये भी आप कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑनलाइन कोर्सेस। जैसे देखिए ऑनलाइन अर्निंग अगर आप करना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग के लिए बहुत सारे जॉब है, फ्रीलांसिंग का जॉब है और यूट्यूब में भी अगर कैरियर बनाना है, ये सब आजकल कैरियर के बेस्ट स्रोत हो गए हैं। तो आप बेसिक कंप्यूटर सीख सकते हैं, एक्सेल सीख सकते हैं, ग्राफिक्स डिजाइनिंग आप सीख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, कोडिंग का जो है हर चीज आजकल कोडिंग पे चल रहा है, टैली सीख सकते हैं, जीएसटी वगैरह सीख सकते हैं। और स्टॉक मार्केट भी आज के युवाओं की बहुत फेवरेट पसंद हो गई है। तो ये सब शॉर्ट टर्म की कोर्सेस होती हैं, ऑनलाइन ये सारे कोर्सेस होते हैं। इसे भी आप करके एक अच्छा खासा अर्निंग आप कर सकते हैं और बेस्ट कैरियर जो है, कैरियर इसमें भी आप बना सकते हैं। तो ये सब है। हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और एग्जाम क्लासेस 2026 जो हमारे एग्जाम क्लासेस, जो हमारे फैमिली, जो हमारा परिवार है, उसे सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं और भी कोई कोर्सेस है जो 10th के बाद हम कर सकते हैं। तो 10th के बाद जो है बहुत कम गवर्नमेंट जॉबें होती हैं। 10th बेस पे बहुत कम गवर्नमेंट जॉब हमारे इंडिया में अवेलेबल है। कुछ जो है एमटीएस वगैरह लेवल का जो एग्जाम है वो दे सकते हैं, परंतु वो भी आजकल नहीं है। इसीलिए मैं काफी कम गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर रखा हूं, परंतु कुछ कुछ जॉब जो है जैसे एसएससी, रेलवे, पुलिस, आर्मी में आते हैं। मैं यहाँ पे ये भी मेंशन किया हूं कि गवर्नमेंट जॉब मेन गोल है, तो आपको 11th 12th और ग्रेजुएशन करने के बाद आपके लिए बेस्ट रहेगा।
सबसे पहले मैं वीडियो जब स्टार्ट किया था उसी समय मैं आपसे बताया था कि दूसरे को देखकर स्ट्रीम मत लीजिए, अपने इंटरेस्ट और फ्यूचर डिमांड को देखकर डिसीजन लीजिए। ये नहीं कि गंगा जी का धार बह रहा है, सब लोग उसी में एडमिशन ले रहा है, मैं भी उसी में ले लूं, तो कैरियर इसमें फंस जाएगा। तो इसमें क्या है कि आप ऐसे भविष्य को देखें, ऐसे समय को देखें जो आजकल पर डे टेक्निकल और समय बदल रही है, उसके एआई का भी समय आ चुका है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो है कैरियर को डिसाइड करना है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब देखिए इतने सारे कोर्सेस जो हैं यहां पर अवेलेबल है। अब देखिए मैं यहां पर आपको एक चीज और आपको दिखाया हूं। अगर आप भी क्लास 10th के बाद स्ट्रीम चॉइस करने को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो कमेंट में आप अपना इंटरेस्ट जरूर बताएं। आपको बहुत कंफ्यूजन चल रहा होगा, मैं इतने सारे कोर्स भी बताया कि क्या मैं साइंस लूं, क्या मैं कॉमर्स लूं, क्या मैं आर्ट्स लूं, क्या मैं आईटीआई कर लूं या डिप्लोमा करूं। तो कंफ्यूजन तो है बच्चों। तो इस कंफ्यूजन को दूर अगर करना चाह रहे हैं तो आप कमेंट में हमें अपना इंटरेस्ट जरूर बताएं कि आपका इंटरेस्ट साइंस में है, कॉमर्स में है, आर्ट्स में है, आईटीआई में है या डिप्लोमा में है। जिस सेक्टर में आपको इंटरेस्ट होगा वो आप कमेंट में हमें डालें, उसके अनुसार मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं और कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपके कैरियर का बेस्ट अपॉर्चुनिटी और आगे भी आपको मैं गाइड करता रहूं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर बच्चों।